जय माता दी सभी को। राधे राधे, नमस्कार। और मैं गोविंद पांडे से आदिकाल पढ़ रही हूँ। ये तीसरी क्लास है और 2 क्लास में पीछे भी हो चुका है, देखिएगा आप लोग। तो शुरू करते हैं हम पूर्व पीठिका, आदिकाल की पूर्व पीठिका। 1 मिनट, थोड़ा सा हम अपना ये फोटो छोटा कर लें तो सारा हम ही दिखेंगे, अक्षर तो दिखेगा ही नहीं। तो हम अपने को ले जा रहे हैं ऊपर और ये छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है, क्या करें। आप देखिए मेरे मेज को भी ठंडी लग रही है इसको। हाँ, अब छोटा हो गया। चलिए देखिए मेरा मेज है, मेज को अपने साल उड़ाई हुई हूँ, इसको ठंडी लग रही है। आ गए हम अपने पीडीएफ पे। तो आदिकाल पूर्व पीठिका देखते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन देखते हैं। क्या है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। कौन कहते हैं? शुक्ल जी। शुक्ल जी कह रहे हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, पेन ले लें 1 मिनट। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो शुक्ल जी माने हैं कि राजा भोज से के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक मानते हैं। और हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय कितना माना है शुक्ल जी ने? तो 1050 से लेकर 1375। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे। शुक्ल जी कह रहे हैं कि राजाश्रित कवि जो थे ये चारण जिस प्रकार की नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि राजाश्रित कवि जो थे चारण जिस प्रकार के नीति, श्रृंगार आदि फुटकल के दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार क्या करते थे वे अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का भी वर्णन करते थे। और यही प्रबंध परंपरा जो चली वो रासों के नाम से जानी गई, जिसे लक्ष्य करके इस काल में हमने वीर गाथा काल कहा है। तो शुक्ल जी कहते हैं जिसे लक्ष्य करके, शुक्ल जी क्या करते हैं? जिसे लक्ष्य करके इस काल को इन्होंने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अपभ्रंश नाम पहले शुक्ल जी कहते हैं कि अपभ्रंश नाम पहले कहाँ मिला था? बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय की शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। अगला पॉइंट है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। तो सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा जो है वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी का व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। शुक्ल जी का ही कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। कहते हैं शुक्ल जी, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो शुक्ल जी का ये कथन मिलता है। पंक्तियां देखते हैं।
जो जीर्ण सासड़ भासिउ सो भई कहे सारू। जो जीर्ण सासड़ भासिउ सो भई कहे सारू। जो जीर्ण सासड़ भासिउ सो भई कहे सारू। जो पालई सही भई भाऊ करी सो सरी पावई पारू। ये देवसन का है, श्रावकाचार्य में लिखा है ये पंक्तियां। सरापा का है, पंडित पंडिय सल सत्य बखाड़ई देहि रुद्ध बसंत न जाड़ई। अमड़ा गमड़ तेन बिखंडिय स्तुवी ऋलज्जई भड़ई हऊ पंडिय। ये किसका है? ये सरापा का है। सरापा का अगली पंक्तियां देखते हैं। जो जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश ताहे वत चित्त विषाम करूं सरहे कहई उवेश। ये सरापा का है। तो जहि मन पवन संचरई, याद किया है कि जो मन जो है पवन की तरह संचरण करता रहता है। हाँ, हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे ना, कावा तरुअर पंच बिडाल। कावा तरुअर पंच बिडाल लुइपा का है। भाव न होई या भावड़ जाए, ये भी लुइपा का है। भाव अभाव में आदमी लुका जाता है, लुइपा। और कावा तरुअर, कावा क्या किया? तरुअर के पास लुइपा लुका गया। सहजे थर करी बारुड़ी साध, तो बारुड़ी तो विरूपा, बारुड़ी विरूपा। एकड़ की जई मंत्र तंत्र कढ़प्पा, मंत्र तंत्र कढ़प्पा पे चलेगा। हालो डोंबी तो पूछ मी सद्भावे, सदगुरु पाव पे जायब पुरु जिड़ौरा। ये भी कढ़प्पा का है, सदगुरु। हालो डोंबी तो पूछमी सद्भावे, सदगुरु पाए पे जाए पुरु जिड़ौरा। ये कढ़प्पा का है। भल्ला हुआ जो मारिया, हेमचंद्र का है ये। हमने इसे याद किया था। हेम मीन्स बर्फ होता है। तो भला हुआ जो मारिया, थोड़ा सा गला खराब है मेरा तो क्षमा करिएगा। भला हुआ जो मारिया हेम पे, मार के मतलब भला हुआ जो मर गया हेम पे सुतारिया, ऐसे करके याद किया था। पिय संगम को नींदड़ी, हेमचंद्र का है। हेमचंद्र का है। पिय संगम को नींदड़ी, ये हेमचंद्र का है। गंगा जमुना माझे बहई रे नाई। तो गंगा जमुना के किनारे देखिए, डोम से मतलब हम डोम को करते हैं। तो गंगा जमुना के किनारे डोम खड़े रहते हैं ना, वो जहाँ हम लोग जाते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। तो उसी से थोड़ा सा कनेक्ट किए हैं तो याद हो गया है, और कुछ बात नहीं है। तो गंगा जमुना माझे बहई रे नाई, ये डोम्भिपा का है। नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाय सो ब्रह्मा नड़िया, ब्रह्मा नड़िया। तो कढ़प्पा। तो नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई, तो कढ़प्पा। जिमि लोड बिलज्जई पाड़ी एहि तिमि धड़री लय चित्त, कढ़प्पा। ये भी कड़प्पा का है। जिमि लोड बिलज्जई पाड़ी एहि तिमि धड़ई लय चित्त। अब विद्यापति का थोड़ा सा आसान है, वो तो ऐसी ऐसी भाषाएं हैं कि पढ़ने में थोड़ा सी दिक्कत होती है। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवहट्ठा। हिंदू बोली दुरही निकार, छोटे तरुका भव की मार। ये विद्यापति का है, कीर्तिलता से है। अब देखते हैं इनका पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो का है। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्य, और बिगसी कमल श्रीग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुठ्ठिय। ये पृथ्वीराज रासो से है। पृथ्वीराज रासो से, पृथ्वीराज रासो का ही है। बज्जी घोर निशान रान चौहान चहो दिस। तो चौहान से पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान थे तो चौहान से पकड़ लेते हैं, पृथ्वीराज रासो से है। उट्टी राज पृथ्वीराज बाग मनोलग वीर नट। तो पृथ्वीराज हो गया तो पृथ्वीराज से हो गया। ये पंक्तियां भी पृथ्वीराज रासो से है। 12 बरिस ले कुकुर जिए, और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये किसका है?
तो ये हो जाएगा जगनिक का। जगनिक कहते हैं 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। अमीर खुसरो का है एक थाल मोती से भरा, ये अमीर खुसरो का है एक थाल मोती से भरा। तो इसमें ये क्या कहते हैं, इसे बुझौल कहते हैं ना, बुझौल। एक थाल मोती से भरा, कैसे थाल फिरे, तो ये हो जाएगा आकाश में तारा। फिर एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, ये भी अमीर खुसरो का, ये पैजामा हो जाएगा। एक बिल में दो को लेके बैठे, ऐसे करके है ना। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये भी अमीर खुसरो का है। इनके जब गुरु जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी तब यही इन्होंने पंक्तियां बोली। अमीर खुसरो का है गोरी सवे सेज पर मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो का है। मेरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल, तो अमीर खुसरो का हो जाएगा ये, मेरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो का। जे हाल मिसकी मुकुंद गाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, ये भी अमीर खुसरो की है। सरस बसंत समय भल पावली, ये विद्यापति की पदावली से है। विद्यापति की पदावली में समय सरस बसंत समय भल पावली, विद्या के लिए कि सरस बसंत कितना अच्छा होता है, तो बस ऐसे ही याद किया है कि सरस बसंत समय भल पावली विद्यापति का हो जाएगा। और काल कहल पिए साँझ हीरे, जाइब मई मारू देश, काल कहल पिए साँझ काल कहल पिए साँझ हीरे, जाए मई मारू देश, ये भी विद्यापति का है। देश, जाए मारे मारू देश। आगे देखते हैं विद्यापति का। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। प्राकृताभास का क्या तात्पर्य है? प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। तो कवि विद्यापति ने कितने प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? 2 प्रकार की भाषा का, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देश भाषा का। पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देश भाषा का दूसरा है। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। तो गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? तो ये प्राकृत का बोध होता है गाहा और गाथा को कहने से। दूहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तो गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि विक्रम संवत इनकी 3री सती है, भरत मुनि की समय है। इन्होंने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को क्या कहा है? देश भाषा ही कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी होने लगा था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना कब से होने लगा था? तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से। अगर प्रश्न बन जाए कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना कब से माना जाता है, तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगता है। अब 84 सिद्धों के नाम, ये तो बहुत हो जाता है। 84 सिद्धों के नाम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। लोईपा ये कायस्थ थे, लेलापा, विरूपा, डोम्बिपा, क्षत्रिय, सबरपा क्या थे? तो सबरपा भी क्षत्रिय थे। सरहपा ब्राह्मण थे, कंकालिपा शूद्र थे, मीनपा मछुआ थे, गोरक्षपा चौरंगीपा राजकुमार थे, बिड़ापा भी राजकुमार थे, तांतिपा ब्राह्मण थे, तंतिपा शांतिपा ब्राह्मण थे। ब्राह्मण शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे याद रहेगा। और तंतिपा तत्वा, चमरड़िपा ये चर्मकार थे, चमरड़िपा। खड़कपा शूद्र थे, नागार्जुन ब्राह्मण थे। नागार्जुन क्या थे?
ये ब्राह्मण थे। कढ़प्पा कायस्थ थे, कड़रिपा थगनपा शूद्र थे, नारोपा ब्राह्मण थे, शालिपा शुद्ध, तिलोपा ब्राह्मण, छत्रपा शूद्र, भद्रपा ब्राह्मण, दोंखधिपा मतलब ये जो 84 सिद्ध है ना, सब में पापा लगा हुआ है। गृहपति भी है, देखिए इसमें पा नहीं लगा है गृहपति, तो गृहपति में पा नहीं लगा है। गृहपति में क्या है, पा नहीं लगा हुआ है गृहपति में। और किस में नहीं लगा था, नागार्जुन में। देखिए नागार्जुन भी सिद्ध थे, इनमें भी पा नहीं लगा है। और बाकी सब में तो पा लगा हुआ है। फिर है कढ़प्पा कायस्थ थे, तिलोपा ब्राह्मण, छत्रपा शूद्र, भद्रपा ब्राह्मण थे, दोंघिधिपा अजोगिपा गृहपति। अच्छा ये अजोगिपा है, अजोगिपा गृहपति थे। काल्पा धोम्बिपा धोबी थे। कंकड़पा राजकुमार, कमरिपा डोंगिपा ब्राह्मण थे। भदेपा तंधेपा शूद्र, कुकुरिपा ब्राह्मण, कुचिपा शूद्र, धर्मपा ब्राह्मण, महिपा शूद्र, अचंतिपा। कितना पढ़ेगा कोई, बहुत ज़्यादा इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सिद्धों में सबसे पुराना सरोज वज्र भी नाम था। सरोज ब्र सबसे पुराना सिद्धों में कौन थे, तो सरस, जिनका नाम सरोज वज्र भी था। लक्ष्मीकरा, चलिए इसको, महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। तो महासुखवाद का प्रवर्तन कहाँ पर हुआ था, तो वज्रयान शाखा में हुआ था। महासुख का अर्थ क्या है, आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख की दशा की प्राप्ति मानी गई है। तो प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। जो गोरखनाथ का नाथ पंथ है ना, वो मूल रूप से क्या है, वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। तो गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। ब्रज यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र कहाँ था, तो भारत का पूर्वी भाग। ये प्रश्न बनता है कि ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र कहाँ था, तो भारत के पूर्वी भाग में था। और गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया था। तो प्रश्न बनता है कि सिद्धों का लीला क्षेत्र कहाँ था, तो भारत के पूर्वी भाग में थे। सिद्ध कहाँ थे, पूरब में। और गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार कहाँ किया था, तो पश्चिमी भाग में जाके किया था, विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया था। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। जो नाथों की संख्या 9 है ना, उन्हें लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें लोग नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो नागार्जुन जड़भरत, नाग जड़भरत, हरिश्चंद्र सत्य, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। अब है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य देखते हैं हम लोग। अपभ्रंश साहित्य, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश साहित्य के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो स्वयंभू को, जो अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं।
स्वयंभू, उनको रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं सदी यानी 8वीं सदी 738 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। तो शंभू कब के हैं? 8वीं सदी के थे, 738 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। तो ये तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू हैं ही, लेकिन जैन परंपरा के अगर पूछ दे कि प्रथम कवि कौन है तो भी स्वयंभू ही होंगे। जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू हैं और समय इनका 8वीं शताब्दी है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बतलाए जाते हैं। स्वयंभू के कितने ग्रंथ हैं? 3 ग्रंथ बतलाए गए हैं स्वयंभू के। कौन कौन से हैं? तो पौमचरयु, पहला है पौमचरयु स्वयंभू का, दूसरा रिट्ठडेमिचरयु, और तीसरा स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू छंद। और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता था। जो स्वयंभू थे उनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास। प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू हैं, स्वयंभू को कहा जाता है। आगे देखते हैं अगले। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? तो देसी भाषा कहा है, देसी भाषा। स्वयंभू के पौमचरयु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। जो पौमचरयु है ना, स्वयंभू का 3 ग्रंथ लिखे थे, पौमचरयु, रिट्ठडेमी और एक कौन सा था? पौमचरयु, रिट्ठडेमी और तीसरा स्वयंभू छंद था। तो पौमचरयु अधूरा था इनका वंश स्वयंभू का, उसको पूरा किसने किया था? तो इनके पुत्र ने ही पूरा किया था और पुत्र का नाम था त्रिभुवन। स्वयंभू के पुत्र का नाम था त्रिभुवन और पौमचरयु अधूरा था, उसको पूरा किसने किया था? तो त्रिभुवन ने पूरा किया था। आगे देखते हैं। पौमचरयु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। तो पूछा जाता है कि पौमचरयु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुराने अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्यपुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये शिव सिंह सेंगर है ना, इन्होंने किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के जो पुष्यपुंड हैं उनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है। अच्छा, जो पुष्य को है ये माने शिव सिंह सेंगर प्रथम कवि, तो हजारी कहते हैं यही पुष्यदंत है। अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत हैं संभवतः, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में। अब पुष्यदंत का देखिए आविर्भाव हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं 9वीं शताब्दी मानते हैं, शिव सिंह सेंगर ये 7वीं शताब्दी मानते हैं पुष्यदंत का, और कहते हैं कि ये जो कवि पुष्य हैं यही पुष्यदंत हैं। और जो पुष्यदंत 9वीं शताब्दी मानते हैं। शिव सिंह सेंगर पुष्यदंत का समय 7वीं और ये जो हजारी प्रसाद हैं पुष्यदंत का समय 9वीं मानते हैं। लेकिन सर्वमान्य धारणा क्या है? तो सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी 10वीं शताब्दी में हुआ है। पुष्यदंत का अगर सर्वमान्य पूछे समय तो 10वीं शताब्दी मानेंगे। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछे तो पुष्यदंत का समय 9वीं शताब्दी में। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पूछे तो उन्होंने 7वीं शताब्दी का माना है। और पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं भी देख लेते हैं। 63 महापुरुष गुड़ा अलंकार, पहला है 63 महापुरुष गुड़ा अलंकार, और दूसरा है रय कुमार चरयु और तीसरा जसहर चरयु। तो पुष्य 63 महापुरुष गुणालंकार, रय कुमार चरयु दूसरा है और तीसरा जसहर चरयु है। पुष्यदंत को के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है।
पुष्यदंत का जो 63 महापुरुष गुणालंकार है ना, उसी को महापुराण के नाम से जाना जाता है। और महापुराण में कितने कवियों का जीवन चरित है? तो 63 महापुरुषों का जीवन चरित वर्णित है महापुराण में। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। तो पुष्यदंत ने क्या किया है? पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई को ही चौपाई कहा गया। अपभ्रंश और अवहट्ट में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये 15 मात्राओं का छंद होता है चौपाई। और चौपाई जो है ये तो 16 मात्राओं का हो जाता है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। तो पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। और हिंदी की भवभूति पुष्यदंत को ही कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा ही है। पुष्यदंत ने स्वयं को क्या कहा है? तो पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। पुष्यदंत ने स्वयं को क्या कहा है? काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। अभिमान मेरु। हरिशेड़ ने अपने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। हरिशेड़ ने अपनी धम्म परीक्षा में चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत, ये अपभ्रंश के 3 कवि माना है। किसने? हरिशेड़ ने। कौन कौन? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धरणिया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। तो स्वयंभू ने चतुर्भुज को पद्धरणिया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। स्वयंभू ने चतुर्मुख इनके अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं स्वयंभू ने। कौन कौन? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। तो जो चतुर्भुज हैं, पहले जो माना था, चतुर्भुज को पद्धरणिया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। पद्धरी जो है ये 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर, इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को पद्धरणिया बंध कहा गया है। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कड़ के महामात्म भीम के सभा कवि थे। तो पुष्यदंत कौन थे? पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कड़ के महामात्म भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपति मुंज के कवि सभा रत्न थे। धनपाल जो थे वाक्यपति राजमुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो ये धनपाल कौन थे? मुंज के कवि सभा रत्न में से एक थे। और मुंज को सरस्वती की उपाधि किसने दिया था? तो धनपाल ने दिया था। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। तो धनपाल, धन को पालेंगे भविष्य के लिए, ऐसे याद किया था। तो धनपाल की जो है भविष्यत कहा, इसको 10वीं सदी में भविष्यत कथा की रचना कही है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि थे धनपाल। 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना किया था धनपाल ने। 12वीं सदी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में लिखा गया था। तो 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी ने लिखा था उपदेश, इसे याद किया गया था जिन दे उपदेश। जिनदत्त है ना, तो जिन दे उपदेश 1114 ईस्वी में। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी हम क्विज में डालेंगे, इसको कल डालेंगे, देखते हैं इस क्लास से कितना प्रश्न सही होता है आप लोगों का।
तो ये जो उपदेश रसायन है ना, इसे जैन काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। तो ये जो उपदेश रसायन है ना, ये तो देखिए जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना ही गया है, लेकिन अपभ्रंश भाषा का भी प्रथम ग्रंथ है। ये प्रथम रास काव्य है, प्रथम रास काव्य है अपभ्रंश भाषा का उपदेश रसायन, और जैन काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय, रास काव्य परंपरा जो था उसको हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के थे। इसके रचयिता कौन थे? श्री शालिभद्र सूरी को है, शालिभद्र सूरी को है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को है। तो रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किसे गया था? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचयिता हैं। उपदेश रसायन 80 पद्यों का नित्य गीत रासलीला काव्य है। जो उपदेश रसायन है जिनदत्त सूरी का, जिसे जैन काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया और रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य माना गया, उसमें कितने हैं? 80 पद हैं, और ये नृत्य गीत रासलीला काव्य है उपदेश रसायन रास। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित उपदेश संदेश रासक, जो संदेश रासक किसका है? तो अब्दुल रहमान का है। तो अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ कौन सा है? तो संदेश रासक किसका है? तो अब्दुल रहमान का है। ये देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। प्रथम जो काव्य ग्रंथ था किसी मुसलमान ने देसी भाषा में लिखा था, तो क्या था? संदेश रासक था। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। तो ये संदेश रासक क्या है? ये खंड काव्य है। संदेश रासक खंड काव्य है। इसमें क्या है? विक्रमपुर के वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। इसमें विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। जो संदेश रासक है यह विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा इसमें है, संदेश रासक में, और विद्वानों ने इसका समय कितना माना है? तो 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। तो प्रश्न बनता है कि जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कौन है? तो ये हैं मुनि राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। तो हीरालाल मुनि ने राम सिंह का आविर्भाव कब माना है? 1057 ईस्वी के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। तो अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ कब से माना गया है? तो 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। मतलब 6ठी शताब्दी के जो जोइंदू कवि है ना, उन्हीं से अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ माना गया है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है। कौन कौन सा? तो प्रथम परमात्म प्रकाश है और दूसरा योगसार है। तो जोइंदू का 2 पुस्तक है, परमात्म प्रकाश और योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है, शामिल किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 9 कवियों को पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज, ये ग्रियर्सन ने 9 कवियों को शामिल किया है आदिकाल के अंतर्गत। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से
1400 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल का समय 700 से 1444 विक्रम के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। ये 19 कवि इस प्रकार हैं। पुष्य या पुंड, ये रचना इनका अज्ञात है। 770 विक्रम संवत का समय। अज्ञात कवि खुमान रासो, 890 विक्रम संवत का है समय। नंद कवि, ये भी रचना अज्ञात है। मसूद, ये भी रचना अज्ञात है। 19 कवि हैं लेकिन रचना अज्ञात है। कुतुब अली, ये भी रचना अज्ञात है कुतुब अली का। फिर है साइदान चारण, ये संवत्सार 1191 विक्रम संवत में है। अकरम फैज, वर्तमाल। चंद का है पृथ्वीराज रासो। चंद का है पृथ्वीराज रासो। जगनिक आल्हा है। केदार कवि का नहीं पता है। वारदर वेड़ी अज्ञात कवि हैं। जल्हड़ भी अज्ञात है। भूपति का है भगवत दशम स्कंद भाषा। नरपति नाल, ये नरपति नाल को किसने लिखा है? तो नरपति नाल विसल देव रासो ने लिखा है। विसल देव रासो का है। नल्ल सिंह विजयपाल रासो का है 1355 में। सारंगधर हमीर काव्य है 1357 विक्रम। अमीर खुसरो नहीं पता। मुल्ला दाऊद, नूकर चंदा की प्रेम कहानी है। मुल्ला दाऊद में क्या है? नूकर और चंदा की प्रेम कहानी है 1385 विक्रम संवत में। मुल्ला दाऊद। गोरखनाथ, इनमें 40 ग्रंथ हैं और इसका समय 1407 विक्रम संवत है। तो 19 कवि इस प्रकार शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? मिश्र बंधु विनोद जो लिखा है उसके प्रथम संस्करण में 19 कवियों का स्थान दिया गया है। मिश्र बंधु विनोद ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी है। तो नाथपंथियों को भी अगले संस्करण में शामिल कर दिया है मिश्र बंधुओं ने, और इस कवियों की संख्या कितनी हो गई है? 75 हो गई है। कितनी? 75। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। अपभ्रंश, प्रथम अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा यानी बोलचाल की रचनाएं। अपभ्रंश और देश भाषा बोलचाल की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिए हैं और आदिकाल रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त कर दिया है शुक्ल जी ने। पहला अपभ्रंश है, दूसरा देश भाषा यानी बोलचाल की रचनाएं। तो 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया है शुक्ल जी ने। और देखते हैं अपभ्रंश की रचनाएं 4 हैं। 4 में कौन कौन से हैं? तो विजयपाल रासो अपभ्रंश में आते हैं। हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं 4। और 8 जो है देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं। 8 देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं। खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जयचंद्रिका, परमाल रासो। आल्हा का मूल रूप है परमाल रासो। खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। खुसरो की पहेलियाँ और 8वां जो है ये विद्यापति पदावली हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया था? तो 9 कवियों को शामिल किया था। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे
कुमारपाल के दरबार में रहते थे। तो जो हेमचंद्र थे वो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। तो हेमचंद्र के व्याकरण का नाम क्या था? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध था। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो था ये हेमचंद्र का व्याकरण था और हेमचंद्र का व्याकरण जो है सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध था। सिद्ध हेम में प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। तीनों का समावेश किया गया है सिद्ध हेम में। किसका? संस्कृत का भी, प्राकृत का भी और अपभ्रंश का भी, तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र जो थे ये प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। हेमचंद्र कैसे थे? तो प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हेमचंद्र। और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है: कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देशी नाममाला कोश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की थी। तो ये पूछा जाता है कि प्राकृत का पाणिनि कौन है? तो हेमचंद्र है। और किसने अपने व्याकरणों के उदाहरण के लिए हेमचंद्र ने किसने अपने व्याकरणों के उदाहरण के लिए भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की थी? तो ये हेमचंद्र हैं। सोमप्रभ सूरी ये गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। सोमप्रभ सूरी जो थे ये क्या थे? गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। तो 52 जिनका आविर्भाव जो सोमनाथ थे ना, ये गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे और 1252 विक्रम संवत में इनका आविर्भाव माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध जो 1241 विक्रम संवत नाम से एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था। तो कुमारपाल प्रतिबोध किसका है? सोमप्रभ सूरी का। और एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है इन्होंने। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे, तो किसका है? ये मेरुतुंग का है। प्रबंध चिंतामणि 1961 की है। इसमें क्या है? प्रबंध चिंतामणि में इसमें कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज थे, उन्हीं के कहे हुए कुछ दोहे हैं प्रबंध चिंतामणि में। प्रबंध चिंतामणि किसका है? तो जैनाचार्य मेरुतुंग का है। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथाएं हैं। तो प्रबंध चिंतामणि जो इनका था मेरुतुंग का, उसमें क्या है? उसमें दोहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथाएं है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। तो अपभ्रंश से पूर्व जो था वो दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया था। प्राकृत पेंगलम किसका है? तो लक्ष्मीधर का है और 14वीं शताब्दी का है। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया है। तो प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है और प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की जो रचनाएं हैं ना, उसमें संकलित किया गया है प्राकृत पेंगलम में। और प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम को क्या कहा गया है? तो प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा गया है।
प्राकृत पेंगुलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा था। तो टीका किसने लिखा था? प्राकृत पेंगुलम किसका है? तो लक्ष्मीधर का है। और इस पे टीका किसने लिखा था? तो वंशीधर नामक कोई विद्वान लिखा था। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। जो सारंगधर थे ना, वो अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। तो सारंगधर अपने नाम से ही सारंगधर पद्धति नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। सारंग पद्धति में क्या है? बहुत से साबर मंत्र हैं, बहुत से भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगुलम में कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ अस्तित्व में की कल्पना की है। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं? प्राकृत पेंगुलम में कुछ जो छंद थे, छंद के आधार पर इन्होंने हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर है। तो हमीर रासो जो ग्रंथ है, कुछ छंदों के आधार पर शुक्ल जी क्या कहते हैं कि ये जो है ये सारंगधर को बताया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसके रचयिता घोषित किए हैं। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता शुक्ल जी कुछ छंदों के आधार पर किसे मानते हैं? सारंगधर को मानते हैं। लेकिन यही राहुल सांस्कृत्यायन जो है ये जज्जल को मानते हैं। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता जज्जल को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये हजारी प्रसाद क्या कहते हैं कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे। शिव सिंह सेंगर क्या कहते हैं कि चंद के औलाद में क्या हुए थे? सारंगधर हुए थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा बनाया था। सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के काव्य भी आए हैं। तो शिव सिंह क्या कहा गया है? सारंगधर का जो सारंगधर पद्धति है ना, वो संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु उसमें क्या है? क्या हो रहा है भाई? हाँ, सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा है पद्य कोश, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं उसमें। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख योग्य है। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संस्कृत यह श्लोक उल्लेख है। तो क्या है इसमें? सारंगधर पद्धति में मलदेव राजा की प्रशंसा किए हैं। नूनम बादलम छाई खे पसरी हिनी श्राण शब्द खर शत्रुम पाड़े लुटाली तोड़ हसीनो एवं भड़ंत्युद भट्टा झूठे गर्व भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जा शरणम श्री मल्लदेव विभूम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। तो बच्चन सिंह क्या मानते हैं कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता किसे? सारंगधर को ही माना है। तो अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर जो थे वो कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। तो हमारा ये समाप्त हुआ क्लास। अब अगले क्लास में सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और सभी से मेरा निवेदन है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, सिद्ध साहित्य की क्लास में मिलते हैं। जय माता दी।